बीकानेर के सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जो आज प्रेस वार्ता करने के लिए आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ, उसमें सब्जेक्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 16-17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा में रहा और फिर विपक्ष के असहयोग के कारण वो हम आगे नहीं बढ़ पाए उसमें। उस पर मैं चर्चा करूँगा। कुछ प्रेस आपके विपक्षी साथियों ने भी आपको यहाँ की होगी, कुछ आप जो देश में प्रेस हो रही है उससे भी कुछ समाचार आपने लिए होंगे, कुछ आपके मन में सवाल भी। देखिए, ये बजट सत्र था, इसमें एक निर्णय लिया कि बजट सत्र को हम 3 दिन बढ़ाएंगे। और उसकी जब 52 में चुनाव नहीं हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ने परिसीमन आयोग का काम किया। उसके बाद तो कांग्रेस का राज था। हमने लोकसभा में भी कहा प्रियंका जी कि जो डीलिमिटेशन एक्ट में प्रावधान आपने कर रखे थे वो ही सेम प्रावधान इस डीलिमिटेशन एक्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का या तो सिटिंग जज या रिटायर्ड जज इसका अध्यक्ष, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसका नॉमिनी कोई इलेक्शन कमिश्नर, उसका सदस्य, और तीसरा जिस राज्य में जब जाएगा डीलिमिटेशन कमीशन तो उस राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। कांग्रेस के जमाने में भी ऐसे ही तो काम किया। हम कोई नया काम कर रहे हैं क्या? अशोक गहलोत साहब को पता नहीं क्या 76 में कहाँ थे अशोक गहलोत साहब? 2002 में कहाँ थे? डीलिमिट बिल। दूसरा बिल हुआ यूनियन टेरिटरीज में भी अमेंडमेंट करने वाला बिल, और तीसरा बिल हुआ परिसीमन बिल 2026, डीलिमिटेशन बिल जिसको कहते हैं। पास होने पे वो एक्ट बनता। अब तीनों बिल इंट्रोड्यूस हुए। उस समय विपक्ष ने इसमें ऑब्जेक्शन लगाए, उन ऑब्जेक्शन का जवाब दिया गया और उसके बाद माननीय स्पीकर साहब ने तीनों बिल इंट्रोड्यूस कराए। तीनों इंट्रोड्यूस हुए। फिर मैंने रिक्वेस्ट की स्पीकर साहब से कि आप तीनों बिलों को एक साथ चर्चा में ले लीजिए। जो हमारा बिजनेस करने की एक जो रूल बुक है कि महिलाओं का ऐसा हक थोड़ी मार पाएंगे, लेकिन चारों विपक्षी दलों ने, छोटे दल तो आप एक बार छोड़ दीजिए, उनकी अपनी कोई मजबूरियां नहीं होगी, लेकिन चारों के स्टैंड अलग अलग। सबसे पहले डीएमके का स्टैंड आपने देखा होगा, जैसे बिल हमने अपलोड किया। थोड़ा सा यार माइक मोबाइल पीछे करो ना यार भाई, मोबाइल पीछे करे हुए अधिकार देने वाला विधेयक है, वो विपक्ष ने एक 2 तर्कों के साथ इसको गिराया और इसके लिए भारत की महिलाएं बहुत खफा हैं। विपक्ष को इसका जवाब देना पड़ेगा कि 1927 से महिलाएं ये प्रयास कर रही है कि हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, विशेष करके इलेक्टेड बॉडी जिसको हम जिसमें लोकसभा और विधानसभा आती है। और 74 में जो काम किया उसमें भी ये लोकसभा विधानसभा छोड़ दी। अभी अब जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का 33% आरक्षण देने का, और 2023 में जो संसद ने लगभग सर्वसम्मति से बिल पास किया था उसको लागू करने का वो अवसर खो दिया। विपक्ष ने कुतर्क किए, सब दलों ने अलग अलग तर्क किए। समाजवादी पार्टी बोला मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो, वो संविधान में प्रावधान नहीं। किसी ने कहा ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो। तो ये 2023 का जो बिल है उसमें अमेंडमेंट का बात था, वो अलग विषय है, उसमें फिर कभी चर्चा की जा सकती है। किसी ने कहा संगठन में पहले रिजर्वेशन दे दो, किसी ने कहा साउथ के राज्यों को नुकसान हो रहा है। कुछ भी नहीं नुकसान हो रहा था। गृह मंत्री जी ने भी समझाया, हमने भी समझाया कि जिस राज्य की जितनी ताकत आज है लोकसभा में उतनी ही ताकत इस बिल के पास होने के बाद रहने वाली है। लेकिन क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिल जाए, इसके लिए विपक्ष ने हताशा में, निराशा में ये जो काम किया, विपक्ष को
भारत की महिलाएं सबक सिखाएंगी। सर, विधानसभा जो नतीजे आएंगे उस पे अब ये बिल पास नहीं हुआ, उस पर क्या प्रभाव विधानसभा के देखने को नतीजों मिलेगा? से इसका कोई लेना देना नहीं है। परंतु प्रभाव तो देखने को 1927 से ये मामला चल रहा है। लेकिन सर, उसके बाद महिलाएं कितने नाराज हैं, तो प्रभाव तो लोकसभा और देखने विधानसभा को के मिलेगा। चुनाव हो गए। चुनावों से इसको जोड़ना ही नहीं चाहिए था। फिर भी